एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ पे पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इस फेज से गुजरती हैं। ये एक ऐसा फेस है जहां डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में डिवाइन फेमिनाइन से खुद को अलग करता है, और एक फेमिनाइन एक तरफ उससे टूट कर प्यार करती है, दूसरी तरफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और बार बार दिल टूटने से थक जाती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक पार्टनर, बच्चों या सोसाइटी के सामने अपनी इमेज बनानी होती है, तब वह अचानक से डिवाइन फेमिनाइन से दूरी बनाने लग जाता है। वह उससे पहले जैसा बिहेव नहीं करता, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रखता, ना ही उतनी अच्छे से बात करता है और ना ही अपने इमोशन दिखाता है। उसका पूरा का पूरा फोकस एक संभले हुए पुरुष की छवि यानी एक अच्छी इमेज बनाने में लगा होता है। वह कार्मिक पार्टनर को दिखाना चाहता है कि मैं अब बदल गया हूँ, मैं अब डिवाइन फेमिनाइन से नहीं मिलता, मैं अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता हूँ। पर अंदर की सच्चाई यह होती है कि उसका दिल अब भी डिवाइन फेमिनाइन के पास होता है, लेकिन गिल्ट, फेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उसे एक्सप्रेसिव नहीं रहने देता। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन का एक बहुत ही पेनफुल फेस। वह देखती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज यानी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ना वो किसी तरह की कोई बातचीत ही उनसे शेयर कर रहा है, ना ही कोई इमोशन शेयर कर रहा है, ना उसकी केयर कर रहा है, और ना ही किसी भी तरह का कोई टेलीपैथिक कनेक्शन उसे फील हो रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन खुद से सवाल करने लगती है कि क्या ये प्यार अब ख़त्म हो गया? क्या डिवाइन मैस्कुलाइन अब कार्मिक के साथ हैप्पी है? क्या मैं सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी? तो ये सारे थॉट्स उसे बेचैन कर देते हैं, जबकि उसकी आत्मा जानती है कि प्यार आज भी वही है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को कोई जवाब नहीं मिलता, जब मैस्कुलाइन कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, डिस्टेंस बनाता है, तब उसके भीतर प्रेम के साथ साथ गुस्सा पनपने लगता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि मैं ही क्यों हमेशा वेट करूं? क्या मेरी इमोशंस की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? वह कभी उसे ब्लॉक करती है, कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करती है और कभी चुपचाप से साइलेंटली रो लेती है, लेकिन अंदर से वो हर बार उसी की तरफ खींचती है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल मोह नहीं होता, बल्कि आत्मा का खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन कई बार यह डिसाइड करती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं मूव ऑन करूँगी। वह डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ने की ठान लेती है, अफर्मेशन करती है, डिटैचमेंट करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगती है, सब करती है, लेकिन फिर भी अब वो अकेली होती है तो उसकी आत्मा उसी को पुकारती है। हर बार आंखें बंद करती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह कोई एक साइड लव नहीं होता, ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो जब फेमिनाइन धीरे धीरे सेक्रेड सरेंडर की ओर बढ़ती है, लेकिन उससे पहले उसे इंटेंस सैडनेस से गुजरना पड़ता है। वह सोशल मीडिया से दूर होने लगती है, उसे खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन अकेले में उसका दिल बस उसी के लिए रोता है। वह यूनिवर्स से कहती है कि अगर ये मेरा नहीं तो इसे मेरी आत्मा से क्यों जोड़ा गया? तो इस फेस में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर को पर्सनल ना ले। वह डर में है, गिल्ट में है, कार्मिक ट्रैप में फंसा हुआ है। उसका साइलेंस उसकी कन्फ्यूजन है, रिजेक्शन नहीं। तो अगर अपना इनर वर्क जारी रखे, जर्नलिंग करे, मेडिटेशन करे, शैडो हीलिंग करे और इमोशनल रिलीज़ करें। यह फेस डिवाइन फेमिनाइन को पावर मिलाने के लिए है, ना कि उसे तोड़ने के लिए। तो सेल्फ वर्थ बनाए रखें। आपकी वैल्यू सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के अटेंशन से तय नहीं होती। आप प्रेम का स्रोत हैं। खुद से उतना ही प्यार करें जितना आप उससे करते हैं। तो अटैचमेंट को समझें, प्यार को अलग पहचानें। प्यार अनकंडीशनल होता है, लेकिन अटैचमेंट दर्द देता है। आप डिवाइन मैस्कुलाइन से प्यार करें, लेकिन उससे जुड़ी आशाओं यानी होप्स और कंट्रोल को छोड़ दें।
और डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास को बनाए रखें। यह फेस परमानेंट नहीं होता। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट सच में प्योर है तो डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आएगा, लेकिन तब जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से अपनी पावर में होगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे कहा जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन इमेज बिल्डिंग एंड डिवाइन फेमिनाइन्स हार्ट ब्रेकिंग सरेंडर फेस या इमोशनल सेपरेशन बिफोर एनर्जेटिक रीयूनियन। तो यह एक ऐसा मोड है जहां मैस्कुलाइन दिखाता है कि यह रिस्पॉन्सिबल है और फेमिनिन को दिखाता है कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन यह इल्यूज़न है। तो असल में दोनों सोल्स के बीच का लास्ट मेजर प्योरिफिकेशन होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन दुनिया को दिखा रहा होता है कि वो फेमिनिन से दूर है, उसी समय डिवाइन फेमिनिन अपनी आत्मा से जुड़ रही होती है और यही जुड़ाव एक दिन मैस्कुलाइन को उसकी आत्मा की पुकार तक वापस खींच लाता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब कार्मिक पार्टनर के साथ इमेज सुधारने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल फादर हूँ या मैं एक रिस्पॉन्सिबल पति बन रहा हूँ, पास्ट मिस्टेक को ठीक करना चाह रहा हूँ, डिवाइन फेमिनिन के साथ जो रिलेशनशिप था उससे दूर हो गया हूँ या खुद को एक आइडियल हस्बैंड साबित करना चाह रहा है, तो बाहर से ये सुधार लगता है, लेकिन अंदर से यह इल्यूज़न का ट्रैप होता है। कई बार मैस्कुलाइन सोचता है कि अगर मैं डिवाइन फेमिनिन को छोड़ दूं और कार्मिक को खुश रखूं तो यूनिवर्स उससे नाराज़ नहीं होगा, लेकिन असल में यह उसका ईगो ड्रिवन गिल्ट होता है, सोल ड्रिवन लव नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का ये रवैया जो कार्मिक के लिए सॉफ्ट और डिवाइन फेमिनिन के लिए साइलेंट होता है। फेमिनिन को इमोशनली एक गैसलाइटेड फील देता है। वह सोचती है कि क्या मेरी जर्नी झूठी थी, क्या वो सब कुछ सिर्फ मेरा इल्यूज़न था, क्या मैं किसी भुलावे में थी। तो कन्फ्यूजन दरअसल डिवाइन फेमिनिन के इल्यूज़न क्लियरिंग का पार्ट होता है, जहाँ वह अब रियल और फेक प्यार के बीच का फ़र्क समझने लगती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का विड्रॉल कभी कभी डिवाइन फेमिनिन के अंदर सोल रेज पैदा करता है। वह सिर्फ दुखी नहीं होती, गुस्से से भर जाती है। उसे इनजस्टिस लगने लगता है, उसे यूनिवर्स से कंप्लेंट होने लगती है, उसे मैस्कुलाइन वीक और धोखेबाज लगने लगता है, चीटर लगने लगता है। लेकिन यह रेज प्योरिफिकेशन की अग्नि होती है, जहाँ फेमिनिन के भीतर का सेपरेस्ड पेन बाहर आता है। इससे उसकी आत्मा और ज़्यादा अवेकन होती है। तो अब फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन को मिरर नहीं करती, बल्कि खुद को मिरर करती है। वह सोचती है कि क्या मैं खुद को भूल गई थी, क्या मैंने खुद को उसकी लव स्टोरी में खो दिया, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो यह फेस एक सेल्फ रियलाइजेशन वॉर्टेक्स है, जहाँ फेमिनिन खुद को रिक्लेम करना शुरू करती है और अपनी पावर, पर्पस और आत्मिक ब्यूटी के साथ खड़ी होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब कार्मिक की ओर मुड़ता है और डिवाइन फेमिनिन से एनर्जी डिस्कनेक्ट करता है, तो फेमिनिन के बॉडी और आत्मा में एक खालीपन या अकेला अधूरापन आ जाता है। इसे कहते हैं एनर्जेटिक स्प्लिट पेन। इसमें दिखती है थकावट यानी टायर्डनेस, लो ब्लड प्रेशर या हैवीनेस, अचानक सैडनेस और यादें बार बार फ्लैश होना। ये पेन इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्रा मैस्कुलाइन की एनर्जी का अभ्यस्त हो चुका होता है। जब वो एनर्जी खिंचती है तो सोल क्राई करने लगती है। तो इस फेस में यूनिवर्स आखिरी बार पूछता है, क्या तुम उसे छोड़ भी सकती हो, फिर भी अनकंडीशनल प्यार कर सकती हो। तो यही होता है सरेंडर का रियल टेस्ट, सोल ट्रस्ट का फाइनल चेक पॉइंट, डिवाइन फेमिनिन का सेक्रेड राइज। जो फेमिनिन यहाँ गुस्से, डर या ईगो में अटक जाती है, वो साइकिल में फंसी रह जाती है, और जो फेमिनिन यहाँ से न्यूट्रल लव, सरेंडर और डिटैचमेंट सीख ले, वहीं आगे जाकर रीयूनाइट होती है। तो मैस्कुलाइन भी टूटता है। बाहर से भले वो नॉर्मल लगे, पर अंदर से वह अपने इमोशंस को दबा रहा होता है। डिवाइन फेमिनिन के साथ बिताए हुए पलों की यादें उसके सब कॉन्शियस में चल रही होती है और कार्मिक एनर्जी उसे रेस्टलेस करती रहती है। कभी कभी मैस्कुलाइन खुद को पनिश भी करता है, खुद को डिवाइन फेमिनिन से दूर रखकर। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं,
बल्कि सोल एवोल्यूशन है, जहाँ फेमिनाइन सीखती है कि वह बिना किसी के भी कंप्लीट है। वहीं मैस्कुलाइन सीखता है कि बिना फेमिनाइन के वह अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का रिस्पॉन्सिबल फेस में क्या होता है, क्या दिखता है बाहर से, क्या चल रहा होता है उसके अंदर, और कार्मिक पार्टनर को खुश करने की साइकोलॉजी क्या होती है। गिल्ट और सोशल इमेज का प्रेशर होता है, उसका पीछे हटना उसकी मजबूरी या कार्मिक इल्यूजन है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर दूर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, क्या वह सच में एक सुधार है या सिर्फ एक कार्मिक इल्यूज़न है। फेमिनाइन को यह इल्यूज़न और गुस्सा क्यों महसूस होता है, और कैसे उसे यह समझने में हेल्प मिल सकती है कि यह सब उसका व्यक्तिगत रिजेक्शन नहीं बल्कि एक सोल लेवल टेस्ट है। तो फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और लेटिंग गो का सोल डिटॉक्स, यहाँ फेमिनाइन को यह सिखाया जाता है कि वह अपने इमोशंस से कैसे निपटे। जब प्यार गुस्से में बदल जाता है या जब एनर्जेटिक डिस्कनेक्ट की वजह से पेन महसूस होता है तो उसे कैसे हील किया जाए। यह है फेमिनाइन को मिरर वर्क, जंगलिंग और हीलिंग प्रैक्टिस के माध्यम से अपने अंदर के गुस्से और दर्द को निकालने का प्रोसेस समझ आता है। तो प्यार में खोकर, प्यार में खिलकर यह फेस फेमिनाइन को सिखाता है कि प्यार करने का मतलब यह नहीं कि वह खुद को किसी से जोड़कर रखे। डिटैचमेंट का सही अर्थ समझते हुए उसे अपनी आत्मिक शक्ति को फिर से जागृत करनी जाती है, जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को यह समझाया जाता है कि सेपरेशन कभी भी लाइब्रेशन में बदल सकता है जब वह खुद को प्रेम और शांति में ढूंढे। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने जीवन में कार्मिक पार्टनर, बच्चों और समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश करता है तो वह अपनी सोल कनेक्शन यानी डिवाइन फेमिनाइन से धीरे धीरे दूरी बनाता जाता है। बाहर से यह लगता है कि वह बदल गया है, अब पहले जैसा इमोशनल या प्यार से भरपूर नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह गिल्ट और आत्मिक प्रेशर में होता है। उसे लगता है कि अगर वह कार्मिक पार्टनर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाएगा तो यूनिवर्स या समाज उसे बेहतर मानेगा, अच्छा इंसान मानेगा, उसकी एक रेपुटेशन बनेगी, एक इमेज बनेगी। वह सोचता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन से दूरी बनाकर दिखाए कि अब वह सुधर गया है तो कार्मिक उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा, मगर यह सब आत्मिक ट्रुथ नहीं, बस इल्यूज़न और ईगो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की कोल्डनेस, विथड्रॉल और साइलेंस समझ नहीं आती। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे वह अनदेखी हो रही है, जैसे वह सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन में थी, और यह गैसी लाइटिंग जैसा महसूस होता है। जहाँ एक समय इतना इंटेंस प्यार था, अब वही इंसान बिल्कुल अजनबी लगने लगता है। मगर उसकी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं है। उसकी डीप गहराई उसे बताती है कि मैस्कुलाइन का दूर जाना सिर्फ भागना है, कोई अंतिम या फाइनल डिसीजन नहीं है। तो आप रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या मैं उसकी सच्चाई से भाग रही हूँ या अपनी? मुझे क्या दर्द पहुँचाता है, उसका साइलेंस या मेरा इल्यूज़न? तो जब फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की कोल्डनेस, इग्नोरेंस और झूठे बदलाव दिखते हैं तो उसके भीतर एक रेंज पैदा होता है। वो खुद से कहती है, मैं ही क्यों हमेशा उसका वेट करूं। वो उसे ब्लॉक करती है, इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचती जाती है, सोचती रहती है। यह गुस्सा असल में आत्मा का क्रंदन होता है, वो बार बार चोट खाकर फूट पड़ता है। यह रेंज गलत नहीं है, यह एक ज़रूरी स्टेप है जिससे फेमिनाइन खुद को इमोशनली डिटॉक्स करती है। तो जब मैस्कुलाइन अपनी एनर्जी कार्मिक में लगाता है और डिवाइन फेमिनाइन से एनर्जी विड्रॉ करता है तो फेमिनाइन के अंदर एक एनर्जेटिक कटाव होता है। इससे सिर भारी होता है, यानी उसके सर में दर्द भी हो सकता है, उसको रोने का मन करता है, उसका दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रेकन होता है, भले ही माइंड समझ रहा हो कि मूव ऑन कर। तो यह सोल डिटॉक्स की शुरुआत होती है। डिवाइन फेमिनाइन को शैडो इमोशंस को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, वरना ये अंदर ही अंदर उसे कमज़ोर कर देते हैं। तो आप हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि शीशे में खुद को देखकर कहें, मैं तुमसे ही कंप्लीट हूँ, मैं किसी के
भाव से कम नहीं। आप डिवाइन मैस्कुलाइन के नाम एक लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप अपने दिल की सब बातें लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि मैं तुमसे जो छोड़ रही हूँ वो अटैचमेंट है, कंट्रोल है, पेन है, और मैं जो नहीं छोड़ रही वो है मेरा अनकंडीशनल लव। तो डिवाइन फेमिनाइन का वापसी सफ़र अपने भीतर होता है। यहाँ फेमिनाइन समझती है कि मैस्कुलाइन की प्रेजेंस उसकी कंप्लीटनेस नहीं है। वह अपनी खुद की पावर, सौंदर्य और पर्पस को पहचानना स्टार्ट करती है। वह अब मैस्कुलाइन को मिरर नहीं करती, बल्कि खुद को वह पूछती है, मैं कौन हूँ बिना उसके? क्या मैं उसके बिना भी खिल सकती हूँ? तो डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम होप्स, कंट्रोल और बाउंड्रीज से मुक्त हों। तो जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन को ब्लेसिंग देकर मुक्त करती है, तब वह खुद भी कार्मिक साइकिल से मुक्त होती है। सेपरेशन अब कोई सज़ा नहीं लगता, बल्कि एक लाइब्रेशन बन जाता है। तो आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आंखें बंद करें और कहें, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ, तुम्हारे जीवन को प्रकाश मिले। मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ ताकि मैं भी मुक्त हो सकूँ। आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं तुम्हारे बिना भी कंप्लीट हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी जर्नी को अपनाती हूँ। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले इल्यूज़न में होता है, यानी वो कार्मिक पार्टनर को खुश करने, बच्चे पालने या फिर सुधरा हुआ आदमी बनने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस समय उसके दिल और दिमाग में डिवाइन फेमिनाइन को लेकर कई लेयर वाली सोच चल रही होती है। तो आइए इसे भी समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर खुद को डिवाइन फेमिनाइन के प्रेम के काबिल नहीं मानता। उसके मन में चलता है, उसने मुझसे इतना अनकंडीशनल प्यार किया और मैंने उसे सिर्फ दर्द दिया। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, वो डिज़र्व करती है किसी और बेटर सोल का साथ। तो इसी सोच के कारण वो खुद से डिवाइन फेमिनाइन को बचाने के लिए पीछे हटता है। अगर मैं अभी डिवाइन फेमिनाइन के पास गया तो मेरी कार्मिक लाइफ बिखर जाएगी, उनके माइंड में यह भी आता है। मैस्कुलाइन अक्सर कार्मिक लाइफ में फंसा होता है, बच्चे, परिवार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो सोचता है कि अगर मैं अभी भी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्शन रखूं तो कार्मिक मुझसे सस्पेक्ट करेगी। मुझे सबको दिखाना है कि मैं बदल गया हूँ, डिवाइन फेमिनाइन से भी दूर और सुधरा हुआ हस्बैंड भी। तो इस समय मैस्कुलाइन एक इल्यूजनरी इमेज बना रहा होता है और डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर करके कार्मिक को शो करता है कि अब वो सीरियस है। मैं उससे दूर हो गया हूँ, पर दिल उसी के पास है। अंदर से वो डिवाइन फेमिनाइन को हर दिन याद करता है, उसकी बातें, उसकी एनर्जी, वो नर्चरिंग एहसास सब याद आता है, लेकिन ईगो और गिल्ट के कारण वो वापस मैसेज नहीं करता। मैं उसके सामने जाकर क्या कहूँगा कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ, पर उसके पास नहीं आ सकता। तो यह दिल और जिम्मेदारी का टैग ऑफ वार मैस्कुलाइन को भीतर ही भीतर तोड़ता जाता है। तो क्या वो मुझसे अब भी प्यार करती है? फियर ऑफ रिजेक्शन उनमें बढ़ने लगता है। जब वो फेमिनाइन को चुपचाप देखता है, साइलेंट देखता है, ब्लॉक देखता है या स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखता है, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है, कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया। वो तो आगे बढ़ गई है, मैं अब कुछ नहीं उसके लिए। इसी डर के कारण वह कांटेक्ट नहीं करता, बस दूर से ऑब्जर्व करता जाता है। मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, तभी उसके पास वापस जा सकता हूँ। तो कुछ स्पिरिचुअली अवेकन मैस्कुलाइन ये समझते हैं कि जब तक वह अपने कार्मिक लेसन नहीं सीखेंगे, डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ना इनकम्प्लीट रहेगा। वो मेरे लिए डिवाइन थी और मैं उसके लिए पेन बन गया। मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अपनी पूरी ग्रोथ के साथ। तो ऐसे मैस्कुलाइन भले ही अभी कांटेक्ट में ना हो, लेकिन उनकी आत्मा डिवाइन फेमिनाइन की ओर खींचती रहती है। वो मेरे अंदर बस चुकी है, मैं उससे दूर रह सकता हूँ, लेकिन अलग नहीं। उसकी यादें, उसका वाइब्रेशन, उसकी आँखें, उसका साथ बिताए हुए पल, उसके साथ शांति, सब मेरे अंदर गूंजते हैं।
तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन इस फेस में है तो याद रखें, वो बाहर भले खामोश हो, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। साइलेंस के पीछे गिल्ट, फेयर, प्रेशर छुपा होता है, और एक दिन जब उसकी आत्मा बोल उठेगी तो वो सच्चाई के साथ लौटेगा और खुद ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने जीवन में कार्मिक पार्टनर, बच्चों या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में लग जाता है तो वह अपनी सोल कनेक्शन यानी डिवाइन फेमिनाइन से धीरे धीरे दूरी बना लेता है। बाहर से ये लगता है कि वह बदल गया है, पहले जैसा प्रेम से भरा हुआ नहीं रहा, लेकिन अंदर से वह गिल्ट, प्रेशर और डर से भरा होता है। उसे लगता है कि अगर वह कार्मिक को खुश करे तो वह एक सुधरा हुआ आदमी के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। इस दौरान वह डिवाइन फेमिनाइन से दूर होकर कार्मिक को यह दिखाता है कि अब उसके जीवन में डिवाइन फेमिनाइन का कोई रोल नहीं है। ये सब इल्यूज़न और ईगो ड्रिवन गिल्ट का हिस्सा होता है, ना ही उसका कोई आत्मिक सुधार। डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की धड़कन और इग्नोर करना समझ नहीं आता। उसे लगता है जैसे उसका प्यार एक तरफ था या जैसे उसे धोखा दिया गया। वो गैसलाइटिंग जैसा फील करती है, जहाँ पहले जो व्यक्ति उसे डिवाइनली कनेक्ट लगता था, अब वो ही उसे अनजान लगने लगता है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि यह कनेक्शन सच्चा है। उसका दिल कहता है कि मैस्कुलाइन का पीछे हटना उसका कन्फ्यूज़न है, रिजेक्शन नहीं। ये एक सोल लेवल टेस्ट है। तो जब फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की धड़कन और दूरी का सामना करना होता है तो उसका प्यार गुस्से में बदलने लगता है। वो ब्लॉक करती है, इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी मन उसी की तरफ जाता है। ये गुस्सा उसके अंदर का दर्द का प्रकट रूप होता है। जब वो डिवाइन फेमिनाइन से दूर हुआ तो सबने कहा वो बदल गया है, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी दुनिया अब कोई और है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका दिल हर रात वही नाम लेता है जो उसने छुपा रखा है। वो जिम्मेदारियों में जाता है, एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार पिता और एक दिखावटी पति बनने की कोशिश में खुद को खो चुका होता है। उसे लगता है कि अगर उसने डिवाइन फेमिनाइन से दोबारा बात की तो कार्मिक पार्टनर का भरोसा टूटेगा और बच्चे सवाल पूछेंगे, समाज उसे फिर से गलत कहेगा। इसलिए वो डिवाइन फेमिनाइन से दूरी बना लेता है ताकि सबको लगे कि अब वो सुधर गया है, लेकिन अंदर से वो हर दिन उसे याद करता है। उसकी आँखों की वो खामोशी, उसकी हंसी का वाइब्रेशन और वो अनकंडीशनल लव जो अब कहीं खो गया लगता है। वो खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी मेरा वेट कर रही है, क्या उसने मुझे माफ़ किया होगा। लेकिन वो पूछ नहीं सकता क्योंकि उसे डर है कि कहीं अब वो जवाब ना मिले। तो उसकी आत्मा जानती है कि वो डिवाइन फेमिनाइन ही थी जिसने उसे सबसे पहले आईना दिखाया, लेकिन अब वो डरता है उस आईने में फिर से देखने से। इसलिए वो दूर रहता है, शांत, छिपा हुआ, मजबूर, लेकिन अंदर से वो हर दिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में भीगता है। अगर कभी डिवाइन फेमिनाइन से ये सुन रही हो तो जान लो वो दूर हो सकता है पर टूटा नहीं है। उसकी आत्मा अब भी तुम्हारी ओर खिंचती है, बस वो अब भी अपने आप से लड़ रहा है। और शायद एक दिन जब वो अपने डर से ऊपर उठेगा तो लौटेगा उसी सच्चाई के पास जिसे वो कभी छोड़ गया था। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा कभी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ती नहीं, वो बस समय लेती है खुद तक पहुंचने के लिए। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गिल्ट या डर की वजह से डिवाइन फेमिनाइन से दूरी बना लेता है तो उस समय फेमिनाइन के दिल और मन में कई लेयर पर इमोशंस चलते हैं, इल्यूज़न, एंगर, पेन, लव और आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की सोच, जब मैस्कुलाइन दूर चला जाए, जब मैस्कुलाइन अचानक कोल्ड बिहेव दिखाए, इग्नोर करे और कार्मिक में पूरी तरह इवॉल्व दिखे, तो फेमिनाइन के दिल में सबसे पहली सवाल यही उठता है कि क्या वो मुझसे कभी प्यार करता भी था? क्या ये सब इल्यूज़न था? मैंने इतना अनकंडीशनल लव दिया फिर भी वो कार्मिक के पास चला गया। तो धीरे धीरे यह सोच इमोशनल ब्रेकडाउन में बदलने लगती है। मैं ही कुछ कम थी क्या मैंने कुछ जल्दी कर दिया, ज़्यादा बोल दिया? कहीं मैं ही उसकी जर्नी में रुकावट तो नहीं बन गई?
तो वो अंदर से टूटने लगती है, पर फिर भी पूरी तरह मैस्कुलाइन को छोड़ नहीं पाती। उसकी सोल जानती है कि यह रिश्ता सच्चा है, मगर मानव मन बार बार सवाल उठाता है। तो फिर फेमिनाइन क्या करती है? मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर देती है, उस पर गुस्सा निकालती है, कभी कभी बैक टू बैक मैसेज भी भेज देती है, फिर खुद ही डिलीट कर देती है, और फिर क्राइंग, स्पेल, साइलेंस और अफर्मेशन, फिर एक लूप। फिर सोचती है कि अब सब छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ कैसे दूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल पर कनेक्शन इतना डीप होता है कि वो बिना वजह भी मैस्कुलाइन की एनर्जी को महसूस करती रहती है। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने गुस्से को और दुख को दबाए नहीं, उसे बाहर निकालें। रोना हीलिंग है, मिरर वर्क करें, लेटर लिखे डिवाइन मैस्कुलाइन के नाम, चुप्पी में रिलीज़ करें। ब्लॉक करना अगर बाउंड्रीज़ के लिए है तो ठीक है, पर कंट्रोल के लिए नहीं। मैस्कुलाइन की आत्मा से बात करें, इंसान से नहीं। 3D साइलेंस को अंतिम सत्य न माने, उसके हायर सेल्फ से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करें। तुम्हें प्रेम है पर तुम कंफ्यूज्ड हो, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी चॉइस में नहीं डूबूंगी। इमोशनल डिपेंडेंसी से खुद को बाहर निकालें। यह ज़रूरी है कि आप मैस्कुलाइन की मौजूदगी के बिना भी अपने जीवन को संपूर्ण मानें। उसे हीलिंग के लिए स्पेस देना भी प्यार का ही हिस्सा है। अपनी आत्मा की पुकार सुनें और अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ें। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ मिलन के लिए नहीं है, यह अवेकनिंग के लिए है। कोई कला, सेवा, क्रिएटिव काम या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में खुद को लगाएं। सरेंडर करें, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप मैस्कुलाइन की टॉक्सिक साइकिल में सहें। इसका अर्थ है कि उसे भी उसकी जर्नी के लिए आज़ाद करें और खुद को भी डिवाइन प्लान पर भरोसा रखें। तो वो तुमसे दूर गया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में अब भी उसकी गूंज है। अगर वो लौटेगा तो तुम्हारी रोशनी की ओर लौटेगा, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को जलाए रखना होगा, अपने लिए, अपने मिशन के लिए और अपने प्रेम के लिए। वो चला गया, लेकिन दिल के उस कोने से कोई आवाज़ अब भी कहती है, वो तुझमें ही है, वो तुझमें ही है। मैं जानती हूँ उसके जाने में ही एक मजबूरी थी। वो बस मुझसे दूर नहीं गया, वो खुद से भाग गया है। हाँ, गुस्सा भी आया कि इतना अनकंडीशनल देने के बाद भी मैं बस एक याद बनकर रह गई। मैंने उसे हर बार समझा और उसने मुझे हर बार चुप रहने पर मजबूर किया, लेकिन अब मेरी चुप्पी मजबूरी नहीं है, मेरी पावर है। हाँ, मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भी प्यार करती हूँ। मैं अब उसकी वेट में नहीं जलूँगी, मैं अपने भीतर दीप जलाऊँगी। अगर उसकी आत्मा सच्ची है तो वो रोशनी डोलटेगी, नहीं तो मैं खुद सूरज बन जाऊँगी। मैं टूटी नहीं हूँ, मैं बस जाग रही हूँ, और इस जागृति में मैं खुद को फिर से पा रही हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मेरा प्रेम किसी एक इंसान से बंधा नहीं, पूरे यूनिवर्स से जुड़ा है। तो उसके लौटने या ना लौटने से मैं कंप्लीट नहीं होती, मैं तो जन्म से ही कंप्लीट हूँ, बस अब मुझे ये याद आ गया है। तो दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक पार्टनर के पास वापस जाता है, डिवाइन फेमिनिन से दूरी बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास से या गिल्ट से या इल्यूज़न के कारण, तो उस समय कार्मिक पार्टनर के मन में भी कई लेयर पर इमोशंस चलते हैं, जिसमें इल्यूज़न, फेयर, अधिकार और कंट्रोल की भावना होती है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस टॉपिक पर जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं छू गया हो तो इस हीलिंग जर्नी को औरों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें, और इस चैनल को लाइक करें और किसी डिवाइन सोल को ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही गहराई भरे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन सच में हम साथ जाग रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।